गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स यू नो नरेशन इज गोइंग ऑन, नरेशन चल रहा है और नरेशन में हम लोग चेंज ऑफ पर्सन को हाल ही में फिनिश किए हैं, है ना फ्रेंड्स। रिसेंटली हम लोग फिनिश किए हैं चेंज ऑफ पर्सन। तो आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास देखने वाले हैं जिसका नाम है चेंज ऑफ टेंसेज। ठीक है ना फ्रेंड्स, टेंसेज को कैसे चेंज करते हैं इंडायरेक्ट स्पीच में, आइए सीखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, माने सेज टू सेड टू रहे, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से चेंज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए टेंस में मैंने लिखा है 4 टेंस। आज कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेंस का अगला चेंज पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट टेंस लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और इधर है सिंपल पास्ट टेंस। माने डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। कैसे? मान लो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ लिख रहे हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई नो यू। सपोज दैट दिस इज योर एग्जांपल, है ना, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। मान के चलिए ही सेड टू मी आई नो यू, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि ही लिखते हैं और सेड टू के जगह पर हम क्या लिखते हैं, टोल्ड लिखते हैं। फर्स्ट क्लास में ही बताया था, TOLD, टोल्ड हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो डैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? डैट का। अब मैंने बताया था यहाँ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है तो किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट ही को लेकर आएंगे यहाँ, ठीक है ना। अब देखिए ई काम हो गया, है ना, इसका काम हो गया, माने सब्जेक्ट हो गया। ये आपका चेंज है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करते हैं, ठीक है ना, इसको चेंज करते हैं। या क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो मैं बोला हूँ, मैंने मतलब आपको समझाया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, है ना, इसके बाद वर्ब वन लगा, ऑब्जेक्ट लगा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। तो इसका सिंपल पास्ट में करेंगे तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब टू होता है, तो नो का वर्ब टू होता है न्यू, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ मी है तो यहाँ मी लिखते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मान के चलिए एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। जैसे आ गया सेंटेंस, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी आई डोंट, है ना, आई डोंट हेल्प, HELP, हेल्प क्या? यू या एनीवन। आई डोंट हेल्प एनीवन मतलब वह, उसने मुझसे कही, ठीक है ना, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कही आई डोंट हेल्प एनीवन, मैं किसी को मदद नहीं करती हूँ, ठीक है ना, मैं किसी को मदद नहीं करती हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, और सेड टू की जगह आप क्या लिखेंगे? टोल्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? टोल्ड लिखेंगे। और मी को मी यहाँ लिखेंगे। अभी आपको बताया ना कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। फिर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है, लेकिन यहाँ सी है तो यहाँ सी लिखेंगे। अब ध्यान देना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव है तो सिंपल पास्ट का निगेटिव में क्या होता है? डिड नॉट होता है ना, तो डिड नॉट लिखेंगे, तो लिखेंगे डिड नॉट। और आपको पता होना चाहिए डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज होता है। तो आइए, वर्ब वन जो है हेल्प, वर्ब वन हेल्प, एनीवन थर्ड पर्सन है तो एनीवन लिख देंगे। बताइए आपको कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में लिखिए, आपको जहाँ दिक्कत है फिर से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल लिखकर दिखाता हूँ। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, है ना, इस तरह से बना लेंगे। अब मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। मान के चलिए यही सेंटेंस है, यहाँ से सेंटेंस है, देखिए यहाँ से मान लीजिए एक एग्जांपल है, शी सेड टू मी, और यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं? आई एम, है ना, रीडिंग या टीचिंग, आई एम टीचिंग, TEACHING, आई एम टीचिंग यू, है ना, आई एम टीचिंग यू। मतलब सी सेड टू मी आई एम टीचिंग, वह मुझसे कही कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सी लिखेंगे ना, और सेड टू की जगह पर क्या लिखेंगे बताइए? टोल्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टोल्ड लिखेंगे। और मी को मी लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? मी को मी लिखेंगे। समझ में आ रहा है? और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए फर्स्ट पर्सन है
तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सी लिखे हैं, तो लिखते हैं सी। देखिए सी लिखे हैं। अब ये कौन सा टेंस है आपको पता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा तो किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वाज वेयर होता है। तो यहाँ जो सी लिखे हैं, क्या लिखे हैं यहाँ जो हम सी लिखे हैं, तो सी के साथ वाज लगेगा कि वेयर लगेगा? वाज लगेगा, ठीक है ना। एम का पास्ट टेंस वाज होता है और सी के साथ वाज लगता है। और पास्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर। तो टीचिंग वर्ब फोर है, तो यहाँ लिखते हैं टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ मी है ना, यही सेंटेंस हम लिख देते हैं, मी लिख देते हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शी टोल्ड मी दैट शी वाज टीचिंग मी, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। इसका नेगेटिव बना लेंगे ना। अब चलिए मिटाकर मैं आपको समझा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में आपको इसे बनाएंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में आप किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे? चलिए प्रेजेंट मत खुलिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस समझिए, फिर मैं कल एग्जांपल बताऊंगा, प्रैक्टिस सेट बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल आ गया, दे सेड टू अस, दे सेड टू अस, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट हमको लिखना है ना। तो लिखेंगे इस तरह से, वी हैव डन योर वर्क। मान के चलिए जैसे दे सेड टू अस, वे लोग हम लोगों से बोले, है ना, वी हैव डन योर वर्क, कि हम लोगों ने तुम्हारा काम किया है, हम लोगों ने तुम्हारा काम किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? दे लिखते हैं, तो दे लिख दिए। इसके बाद सेड टू की जगह आप क्या लिखते हैं? टोल्ड लिखते हैं, तो टोल्ड लिख देते हैं, TOLD, क्या लिखते हैं? TOLD, टोल्ड हो गया। यहाँ अस लिखे हैं, आपको नहीं दिख रहा है तो फिर से लिख देता हूँ, अस लिखे हैं, तो अस यहाँ लिख रहे हैं, अस लिखे ना। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। अब बताइए यहाँ वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। मैंने आपको बताया था ना, आई और वी कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ दे है ना, इस दे को यहाँ लेकर आएंगे। इसके पहले सी था, उसके पहले ही था, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यह प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है ना। तो एक सिंपल बात जान लीजिए, जब भी इधर चेंज करने चलेंगे ना, इधर पास्ट टेंस होगा, अगर इज होगा तो वाज कर देंगे, आर होगा तो वेयर कर देंगे, हैज होगा तो हैड कर देंगे, हैव होगा तो हैड कर देंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैज है होता है। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैड होता है, सब्जेक्ट हैड। और आपको पता होना चाहिए कि हैड के बाद भी वर्ब थ्री लगता है, तो डू का वर्ब थ्री क्या होता है? डन होता है। तो डन मैंने यहाँ लिख दिया। अब आते हैं, ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये है, तो ये अस लिख दें, अस लिख दें, गलत हो जाएगा। क्यों? मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, यह योर है, तो योर का फॉर्म देखना है। इसको बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो फर्स्ट में होता है यू और सेकेंड में होता है यू, है ना, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर। क्या होता है? योर। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स, YOURS। इसका रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? योरसेल्फ, योरसेल्फ होता है ना फ्रेंड्स। तो सेम कहानी इसका भी लिखेंगे। तो अस का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? वी। थोड़ा सा आपको कुछ याद करना पड़ेगा, विदाउट याद किए आपको, मतलब विदाउट कुछ मगअप किए रट्टे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट अस का सब्जेक्ट फॉर्म होता है क्या चीज? वी। इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है अस, इसका थर्ड फॉर्म होता है आवर, और इसका फोर होता है आवर्स, और यहाँ होता है आवर सेल्व्स, ठीक है ना। तब तीसरा फॉर्म है, तो यहाँ देखिए आवर है, ठीक है ना। तो इसी को हम हमेशा ध्यान रखेंगे, जो फॉर्म यहाँ होगा उसी तरह से इस फॉर्म उसी फॉर्म में चेंज करेंगे। हाँ, यहाँ एक थोड़ा सा ध्यान देना है, डैट के बाद, बिकॉज के बाद, सो के बाद हमेशा जो है सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अगर यही अगर जरूरत पड़ जाती है, अगर फर्स्ट पर्सन लिखा रहता है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ दे हो जाता है ना। मान लीजिए अगर यहाँ इसका जरूरत पड़ता तो आप यहाँ क्या लिखते? वी लिखते, क्योंकि जरूरत थी डैट के बाद से सब्जेक्ट का। तो चलिए आप यहाँ हम क्या लिखेंगे? अस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आवर लिखेंगे। यहाँ वर्क का वर्क लिख देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो। नहीं आ रहा है तो फिर मेरे कमेंट्स में लिखिए, आपको जहाँ दिक्कत है, या आप फिर हमसे व्हाट्सअप करिए, जैसे भी हो आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। दिक्कत है तो फिर पूछिए, है ना फ्रेंड्स।
तो ये आपका रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए एक सेंटेंस और मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है ना, और कुछ करना नहीं। मान लीजिए एक सेंटेंस लिख दें, सी सेड टू, है ना, हर फ्रेंड, हर FRIEND, सी सेड टू हर फ्रेंड, है ना, सी सेड टू हर फ्रेंड, मतलब वह अपने दोस्त से बोली, क्या क्या बोली, आई हैव बीन, आई हैव बीन, है ना, आई हैव बीन वेटिंग, WAITING, वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, फॉर, है ना, एन एच का मतलब सब जानते हैं, आवर होता है, घंटा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब वो अपने दोस्त से बोली कि मैं तुम्हारा इंतजार जो है 1 घंटे से कर रही हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स, मैं तुम्हारा इंतजार 1 घंटे से कर रही हूँ। फॉर एन आवर का मतलब हुआ 1 घंटे से। सबसे पहले अब क्या सीखे हैं, सी लिखे, तो सबसे पहले आप सी लिख दिए, सी के बाद सब क्या लिखेंगे, शिफ्ट टू की जगह पर क्या लिखेंगे आप बताइए, टोल्ड लिखेंगे, टोल्ड लिख दिए। अब हर फ्रेंड है ऑब्जेक्ट में, तो हर फ्रेंड लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हर फ्रेंड लिखेंगे। अब बताइए यहाँ फर्स्ट पर्सन आ रहा है, कभी आएगा तो मात्र फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर ही सी इट नेम आ गया तो नो चेंज। आपको बस फर्स्ट पर्सन आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, इतना ही। नरेशन मतलब हम, मेरे हिसाब से फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, नरेशन इज द इजीएस्ट टॉपिक एंड सब्जेक्ट ऑल ओवर ग्रामर, ठीक है ना फ्रेंड्स। मतलब ऑल ओवर ग्रामर में नरेशन सबसे आसान टॉपिक है, ग्रामर का टॉपिक है। बस खाली आपको पर्सन चेंज आ गया और टेंस ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि बिना टेंस के कुछ होने वाला नहीं है। तो आपका ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यहाँ सी है, तो फिर हम सी लिख देते हैं, सी लिखते हैं ना। अभी मैंने आपको बताया था जब ये हैज देखिएगा, हैव देखिएगा तो हैड में चेंज करिएगा, जब यहाँ सेट टू रहेगा तो हैड लिख देते हैं, हैड। अब उसके बाद बीन होता है, तो आपको पता है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इधर अगर आप देखना भी नहीं होगा, आप क्वेश्चन देखकर पता कर लेंगे कि इसको कैसे चेंज करेंगे। तो हैड हो गया, हैड के बाद से बीन दिख रहा है, क्योंकि इसको तो आप हटा नहीं सकते, बीन। और जब बीन लग जाएगा तब भरपूर ऑलरेडी लगेगा, तो वेटिंग लिखेंगे, WAITING, वेटिंग, है ना। फॉर लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, फॉर लिखेंगे। अब देखिए सेकेंड पर्सन है, कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, और हर फ्रेंड है, तब क्या हर फ्रेंड लिख दे, नहीं, हर फ्रेंड नहीं लिखेंगे, क्योंकि हर फ्रेंड का मतलब हो जाएगा सी, सी होगा ना, और सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हम लिखेंगे हर, है ना, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, हर, तो फॉर हर, है ना, क्या, फॉर हर, फॉर, फिर लिखेंगे फॉर एन एच। मतलब अब देखिए सी टोल्ड हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कही, ठीक है ना, सी हैड बीन वेटिंग फॉर हर, मतलब वह इंतजार कर रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना, 1 घंटा से। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये आपका रहा अफर्मेटिव, निगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस खाली नोट लगाते चलना है। यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर कल हमारे क्लास में ज्वाइन करिए, मैं आपको फिर इसको क्वेश्चन लेकर आऊँगा, कल आपको बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम लोग चलेंगे चेंज ऑफ मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, लेकिन अभी पूरा टेंस कंप्लीट नहीं हुआ, आज फर्स्ट क्लास है, कल इसका रिवीजन चलेगा, उसके बाद जो है हम लोग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से जो है हम लोग, तब तक के लिए फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।